नमस्कार दोस्तों, बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 29 अगस्त 2022 यानी कि सोमवार के दिन कौन से स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में रहेंगे, उस स्टॉक्स पे हमारा व्यू क्या रहेगा और व्यू के पीछे क्या टेक्निकल एनालिसिस है। तो ये है हमारे स्टॉक्स जो वॉच लिस्ट में रहेंगे सोमवार के दिन। अब स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस पे जाने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ व्यू बताएंगे, यानी कि हमारा व्यू बाय का है या सेल का है। पर इस स्टॉक्स के अंदर एग्जैक्ट कौन से प्राइस पे एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है और क्या टारगेट रखना है, ये हम आपको बताएंगे लाइव मार्केट में ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी इंडेक्स पे। तो फ्रेंड्स, निफ्टी इंडेक्स पे जैसे कि हम देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इनसाइड बार क्या होता है कि जब किसी भी दिन का हाई प्रीवियस डे के हाई से लो हो और उस दिन का लो प्रीवियस डे के लो से हाई हो, तब एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनता है। इनसाइड बार फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट फिलहाल एक इनडिसीजन फेज में है, यानी कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बट अक्सर ये देखा गया है कि इनसाइड बार फॉर्मेशन के बाद मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आता है। किस डायरेक्शन में आता है ये पहले से कहना मुश्किल है, बट एक बड़ा मूवमेंट आएगा, ये बात कंफर्म है। अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट्स में भारी गिरावट देखी गई है। अमेरिकन इंडाइसेस अराउंड 3 to 3.5% में नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो उसी के चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे मॉर्निंग में हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, तो निफ्टी में पॉसिबिलिटीज़ अभी क्या क्या हो सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक गैप डाउन हो सकता है, और गैप डाउन के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जो कि ये एक गैप जोन है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा, ये एक अच्छा सा गैप है जो सपोर्ट का काम कर सकता है। और तीसरा लेवल ये है जो मार्केट को आगे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो मंडे के जब फॉल होगा तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट ये तीन में से किसी भी एक सपोर्ट जोन पे आ सकता है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट गिरेगा और गैप डाउन ओपन होगा और फिर थोड़ा कोशिश करेगा ऊपर जाने का और फिर अपना डाउन ट्रेंड नीचे रिज्यूम करेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप होने के बाद तुरंत ही गैप फिल करने का कोशिश करे आने वाले कुछ सेशंस में। तो निफ्टी पे हमारा बेसिकल बायस हमारा सेल का ही रहेगा, बट जैसे कि मैंने बताया कि गैप बहुत बड़ा होने के चांसेस है, तो ऐसे दिन पे हम ट्रेड अवॉइड करते हैं और मार्केट को थोड़ा सेटल होने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कॉल लेना है या पुट लेना है। ठीक है, तो हम जो भी अपडेट होगा वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस पे मूव करते हैं। तो जैसे आपने पहले देखा होगा, फर्स्ट स्टॉक जो हमारे वॉच लिस्ट में है वो है एशियन पेंट्स। ओके, तो एशियन पेंट में हमारा बायस रहेगा सेल का। सेल का बायस क्यों रहेगा? क्योंकि इसका मेन रीज़न है ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो तीन कैंडल्स है फ्रेंड, 24 अगस्त की, 25 अगस्त की और 26 अगस्त की, ये तीन कैंडल मिलके जो फॉर्मेशन बन रहा है उसे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कहते हैं, और ये इसे बेरिश फॉर्मेशन माना जाता है। यानी कि जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन आता है तो मार्केट में गिरावट आने के चांसेस होते हैं। तो उसी के चलते हमारा बायस एशियन पेंट में सेल का रहेगा। ये फॉर्मेशन जब भी किसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे होती है तो ये पैटर्न और भी पावरफुल हो जाती है। तो इसको अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बना था, जो कि अराउंड 22 अगस्त के दिन। ठीक है, यानी कि ये जो 22 अगस्त के दिन ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब जो कोई भी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जानता है उसे पता होगा कि कोई भी सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वो ब्रेक होने के बाद आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस का काम करता है। और ये सेम चीज़ इस चार्ट में देखने मिलती है कि ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट ब्रेक हुआ
और ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनी है। तो हमारा बायस एशियन पेंट में इसके लिए सेल रहेगा। अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारा बायस किसी भी स्टॉक में सेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही उसको सेल कर देंगे। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मार्केट ओपन होने के 15 से 30 मिनट तक हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ, और उसको सेटल होने देंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, वन डे यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे हम आपका एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब लाइव मार्केट शुरू होगा तब हम छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे कोई अच्छा बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या तो बेरिश चार्ट पैटर्न हम देख के उसके बेसिस पे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करेंगे। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो अगर यहाँ ये स्टॉक में अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होती है तो ये लेवल तक उसको जाने के, नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अभी सबसे नज़दीक का विजिबल सपोर्ट ये ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। हालांकि हम इतने लंबे टारगेट्स के ट्रेड नहीं लेते हैं। हम जनरली ट्रेड्स में एंटर करते हैं तो 1% जितना टारगेट रखते हैं, बट फिर भी ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि अगला सपोर्ट जोन एशियन पेंट में ये बन रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो में हम देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन एक एनगल्फिंग कैंडल बना है फ्रेंड्स, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। अभी एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि जब किसी दिन का रेंज यानी कि हाई टू लो प्रीवियस दिन के हाई टू लो से एक्सीड कर जाए, यानी कि हाई प्रीवियस डे के हाई से बढ़ जाए और लो प्रीवियस डे के लो से भी ज़्यादा नीचे चला जाए, तब एक एनगल्फिंग डे फॉर्म होता है। एनगल्फिंग डे जब बेरिश होता है यानी कि डाउनवर्ड क्लोज होता है तो फर्दर बेरिश मोमेंटम कंफर्म करता है, और ये पैटर्न और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब किसी रेजिस्टेंस के आसपास फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस जो कि अराउंड 17 अगस्त को फॉर्म हुआ था, वो ये एनगल्फिंग पैटर्न उसी जोन के आसपास बना हुआ है। सो बजाज ऑटो में हमारा व्यू बेरिश रहेगा, और जैसे कि मैंने बताया लाइव मार्केट में हम छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ITC। ओके, ITC में भी फ्रेंड्स हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखने मिला है। इवनिंग स्टार पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक बेरिश फॉर्मेशन है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है, और स्पेशली अगर कोई रेजिस्टेंस के आसपास इवनिंग स्टार बनता है तो वो और भी पावरफुल होता है। तो यहाँ पे हमें यही देखने मिल रहा है कि ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो 1 अगस्त के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था इसके आसपास ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन यानी कि जो यहाँ पे है, तो प्राइस जब ड्रॉप होगा तो यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे भी हमारा बायस रहेगा सेल का। ITC में भी सेल बायस, हमारे जो भी स्टॉक्स आज के 29 के लिस्ट में है वो सारे सेल बायस वाले हैं। अभी लास्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी सेम हमारे पास फॉर्मेशन है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, ठीक है, और जैसे कि हमने बताया एक रेजिस्टेंस के पास होता है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सेम वेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट यानी कि तकरीबन ये लेवल के आसपास ड्रॉप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 4 स्टॉक्स की जो 29 अगस्त को हमारे वॉच लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, ITC और इंडसइंड बैंक, ये चारों में हमारा बायस सेल का रहेगा। क्या एंट्री रहेगी, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, ये सारा हम टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में अपडेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट में जाते जाते मैं बताऊंगा कि हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि नेवर रिस्क मोर देन 0.5% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल ऑन वन ट्रेड। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो किसी भी एक ट्रेड के ऊपर आपको 500 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं खोना है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई स्टॉक में एंट्री करते हो और उसमें आपका SL हिट होता है तो आपको उसमें 500 से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है ऑल ओपन पोजीशंस फॉर विच स्टॉप लॉस और टारगेट हैज नॉट बीन हिट शुड बी क्लोज एट 3:15 PM। यानी कि जो भी ओपन पोजीशंस है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ है या तो टारगेट नहीं हुआ है तो उसे हम 3:15 को क्लोज कर देंगे, चाहे वो थोड़े प्रॉफिट में हो या थोड़े लॉस में हो।
सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का इसमें नॉलेज मिला हो। और फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हो ये वीडियो के रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड, ओवरऑल मार्केट के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में हमें मेंशन कर सकते हो। मैं दोबारा से कहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मंडे के लिए। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।